प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने अपनी हिंदी की कक्षा में बेटा बड़ी ई की मात्रा के बारे में सीखा था। हमने बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को पढ़ने का अभ्यास भी कर लिया है। आज हम बड़ी ई मात्रा से संबंधित एक पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो आज आप बेटा अपनी भाषा माधुरी की किताब पेज नंबर 10 पर खोलेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा स्क्रीन पर ये है पेज नंबर 10। इस पर है आपका पाठ नंबर 5 और पाठ का नाम है दीपावली आई। सबसे पहले आप इस पेज के ऊपर आज की डेट लिख लेंगे। अब हम बेटा इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो बेटा हम अपनी हिंदी कक्षा में 3 मात्राएं सीख चुके हैं। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। इस पाठ में आपकी इन तीनों मात्राओं वाले शब्द आएंगे। ऐसे शब्द आएंगे जिनमें तीनों मात्राओं का उपयोग होगा। आपने शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, मात्राओं को ध्यान में रखना है। जब आप शब्दों को पढ़ते हैं तो आपने जिस शब्द में जो भी मात्रा का प्रयोग हुआ है, आपने उस अक्षर के साथ उस मात्रा को जोड़कर, उसकी आवाज़ को जोड़कर आपने पढ़ना है। ओके बेटा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दीपावली आई। हाँ जी, देखिए बेटा पहला वाक्य दी पा व ली, दीपावली आई, दीपावली आई। ये हमारा सारा पाठ बेटा एक त्योहार से संबंधित है। कौन से त्योहार से? दीपावली से। हम दीपावली के त्योहार पर क्या करते हैं, क्या कुछ कैसे उसको हम दीपावली के त्योहार पर बेटा क्या करते हैं, उसको कैसे मनाते हैं, ये सारा कुछ आपको इस पाठ में आएगा। ठीक है। हाँ जी, तो फर्स्ट वाक्य हमने पढ़ा दीपावली आई। कौन सा त्योहार आया बेटा? दीपावली का। आगे देखिए गीता, गीता की नानी, नानी पीली, पीली साड़ी, साड़ी पहनकर आई। गीता की नानी पीली साड़ी पहनकर आई। देखो बेटा, जब दीपावली का त्योहार आया तो गीता की नानी उसके घर आई। कौन सी साड़ी पहनकर? पीली साड़ी। आगे देखिए नानी, नानी। जब आपने बेटा बड़ी ई की मात्रा के अक्षर को पढ़ना है तो आपने उसके साथ उसकी आवाज़ को जोड़कर पढ़ना है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बड़ी ई की जो आवाज़ होती है वो होती है ई, मतलब कि छोटी ई के मुकाबले थोड़ी सी वो लंबी होती है। तो आपने वैसी ही आवाज़ निकालनी है इसकी। ओके। आगे देखिए लीची, लीची पपीता, पपीता नाशपाती, नाशपाती मिठाई, लाई, नानी लीची पपीता नाशपाती मिठाई लाई। देखो गीता की नानी उसके लिए क्या कुछ लेकर आई? लीची लेकर आई, पपीता लाई, नाशपाती लाई और मिठाई लाई। यहाँ देखिए नानी के हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ है, उसमें ये सारा सामान है। ओके। आगे देखिए बेटा अब गीता, गीता की दीदी आई। अब गीता की दीदी आई। अब कौन आया? अब गीता की दीदी आई। दीदी खीर, खीर बनाकर लाई, दीदी खीर बनाकर लाई। तो गीता की जो दीदी थी वो उसके लिए क्या लाई? वो उसके लिए खीर बनाकर लाई। फिर अब यहाँ पर देखो बेटा फ को जो मात्रा है वो कौन सी है? छोटी ई। तो यहाँ पर आप इसकी साउंड निकालोगे ई। तो हमने जब फ के साथ ई मात्रा को जोड़ा, छोटी ई मात्रा को जोड़ा, तो वो क्या बन गया? फी। अब यहाँ पे आपने इसको फी नहीं बोलना, क्या बोल? फिर गीता, गीता बाहर, बाहर आई। फिर गीता बाहर आई। दीवार, दीवार पर दीपक सजाया, दीवार पर दीपक सजाया। उसके बाद बेटा क्या हुआ? गीता बाहर आई। देखो गीता अपने घर से बाहर आई, उसने क्या किया? उसने दीवार पर दीपक रखे। दीपक किसको कहते हैं बेटा? दीपक कहते हैं दिए को। आप भी जब दीपावली का त्योहार आता है तो बाहर दीपक जलाती हो ना, इसी तरह गीता ने क्या किया? बाहर दीवार पर दीपक सजाए। आगे देखिए तभी
गीता गीता, की सखी सखी, सखी कहते हैं बेटा सहेली को, फ्रेंड को। दीपा दीपा, आई आई, तभी गीता की सखी दीपा आई। उसके बाद कौन आया? गीता की सहेली आई। क्या नाम है उसका बेटा? दीपा। आपने याद रखना है गीता की सखी का क्या नाम था? दीपा। अगली लाइन देखिए, मिल कर, मिलकर। अब यहाँ पे म को बेटा देखो छोटी ई की मात्रा है, तो आपने आवाज क्या निकालनी है? मी, मतलब कि बड़ी ई की मात्रा के मुकाबले थोड़ी सी कम। मिलकर, थाली थाली, सजाई सजाई, मिलकर थाली सजाई। तब गीता और उसकी सखी ने पूजा करने के लिए मिलकर थाली को सजाया। सीता सीता, राम राम, जी की आरती आरती गाई, सीताराम जी की आरती गाई। जब दीपावली का त्यौहार होता है बेटा तो हम किसकी पूजा करते हैं? हम पूजा करते हैं भगवान राम जी की और सीता जी की। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ? सबने मिलकर सीताराम जी की आरती गाई। आगे देखिए, मिठाई मिठाई, खीर खीर, खाकर खाकर, दीपावली दीपावली, की बधाई बधाई दी, मिठाई खीर खाकर दीपावली की बधाई दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा? गीता और उसकी सखी ने, उन सब ने मिलकर क्या किया? पहले सीताराम जी की आरती गाई, उसके बाद उन सब ने मिठाई खाई, खीर खाई। आप भी जब दीपावली का त्यौहार आता है तो आप पूजा करते हो, उसके बाद मिठाई खाते हो ना। इसी तरह यहाँ भी पूजा करने के बाद सभी क्या कर रहे हैं? मिठाई खा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने सबको एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी, मतलब कि शुभकामनाएं दी। ओके बेटा, तो ये था बेटा हमारा पाठ नंबर 5, दीपावली आई। आज आपने इस पाठ को अच्छे से बेटा पढ़ने का अभ्यास करना है। इसमें जो भी शब्द आए हैं, उनमें जो मात्राएं आई हैं, आपने उनको ध्यान में रखते हुए उनकी ठीक साउंड निकाल कर आपने उनको पढ़ना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ का आज इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।